प्रकृति का हिसाब शुरू हो चुका है। 2025 का कैलेंडर खोलो, हर महीना एक त्रासदी, हर तारीख एक चीख। और दिसंबर में श्रीलंका की वो भयावह बाढ़ जिसने पूरा देश डुबो दिया। ये सब किसकी गलती है, प्रकृति की या हमारी? जनवरी, अमेरिका और चीन कड़ाके की कोल्ड वेव में जम गया। फरवरी, ऑस्ट्रेलिया की जंगल आग महीनों बुझी नहीं। मार्च में अफ्रीका पानी के बिना चीखता रहा। मई, भारत और पाकिस्तान 50 डिग्री सेल्सियस की हीट वेव में पिघला रहा। अक्टूबर, फिलीपींस में सुपर टाइफून ने पूरा तंत्र हिला दिया। और फिर दिसंबर 2025, श्रीलंका, 24 घंटों में महीनों की बारिश। केलानी और कालू नदी ने शहरों को निगल लिया। कोलंबो की सड़कों पर कारें नहीं, किश्तियां चलने लगी। लाखों लोग बेघर, हजारों फंसे, न जाने कितनी जाने गई। श्रीलंका की त्रासदी का असली कारण क्या है? ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये था लो प्रेशर सिस्टम प्लस क्लाइमेट चेंज का संयुक्त हमला। समुद्र गर्म हो चुका है और गर्म समुद्र बादलों को राक्षस बना देता है। लो प्रेशर सिस्टम श्रीलंका के ऊपर अटक गया, बादल फटे और कुछ घंटों में देश डूब गया। साइंटिस्ट इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी एक्सट्रीम रेनफॉल, यानी जब बारिश होती है तो मर्यादा तोड़कर होती है। धरती का मौसम एक संतुलन पर चलता है, हवा, पानी, समुद्र, तापमान। लेकिन पिछले 50 सालों में इंसान ने ये संतुलन चकनाचूर कर दिया है। CO2 का स्तर 4 मिलियन साल में पहली बार इतना ऊंचा हुआ है। आइस कैप्स पिघल रही हैं। समुद्र 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है और गर्म समुद्र तूफानों को 3 गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। दुनिया का हर महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सब एक ही कहानी बोल रहे हैं। प्रकृति अब वार्निंग नहीं दे रही है, वो एक्शन ले रही है। अब सवाल, जिम्मेदार कौन है? केवल जनता नहीं, केवल मौसम नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। क्योंकि दुनिया की सरकारें पिछले 30 साल से सिर्फ बैठकर एग्रीमेंट पर साइन करती रही, क्लाइमेट मीटिंग में स्पीचेस होती रही, लेकिन ना पेड़ बढ़े, ना कोयले का इस्तेमाल घटा। हर सरकार ने कहा अगले 10 साल में सुधार करेंगे, लेकिन भाई प्रकृति 10 साल का इंतजार नहीं करती और 5 साल की सरकारें 50 साल की गलती कैसे सुधारेंगी? आखिर में भुगतेगा कौन? आम इंसान, जिसके पास ना वोट है ना बंकर। 2025 का हर महीना एक संदेश दे रहा है, अगर इंसान नहीं रुका तो धरती रुकेगी। और जब धरती जवाब देती है तो वो धर्म नहीं देखती, देश नहीं देखती और अमीर गरीब भी नहीं देखती, वो सिर्फ संतुलन ठीक करती है, चाहे इंसान बचे या ना बचे। श्रीलंका की त्रासदी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये आने वाले समय का ट्रेलर है। अगला नंबर कौन से देश का है कोई नहीं जानता, पर यह जरूर पता है कि सूची लंबी है। 2025 चेतावनी है, 2030 तक फैसला होगा। हम धरती बचाएंगे या धरती हमें? याद रखो, धरती हमारी नहीं है, हम इस धरती के मेहमान हैं। और मेहमान अगर घर तोड़े तो घर एक दिन मेहमान को बाहर कर देता है। जय हिंद।